है जेके फ्लिप फ्लॉप का, प्लीज़ आप इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिए जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है जेके फ्लिप फ्लॉप को। अब मैं टेबल समझा रही हूँ। उसमें हम लोग ने देखा था कि जब हम कंट्रोल पिंस की वैल्यू 0 रखते हैं तो इनपुट में हम जो वैल्यू देते हैं वही हमारी आउटपुट में वैल्यू आती है। तो जब हमने कंट्रोल पिंस की वैल्यू 0 रखी थी और इनपुट में हमने अगर 1 दिया था तो आउटपुट भी हमारा 1 आया था, और जब हमने इनपुट में 0 दिया था तो आउटपुट भी हमारा 0 आया था। तो यानी कि हमारा आउटपुट क्या आ जाता है, जो इनपुट होता है हमारा, जब हम कंट्रोल पिंस की वैल्यू 0 रखते हैं। अब हम कंट्रोल पिंस में एक की वैल्यू को रीसेट को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और यहाँ पे सेट हमारा 0 रहने देते हैं। अब देखिए, जब हमने कंट्रोल पिंस की वैल्यू में यहाँ पे 0 दिया और रीसेट में वैल्यू 1 है, तो यानी कि हम पहले लिख लेते हैं रीसेट में हमारी वैल्यू क्या है, 1 है, और सेट हमारा 0 है, और हमने क्यूएन में पहले वैल्यू क्या दे दी, 0। अब देखिए इसका कैसे आउटपुट मिलता है। तो चूँकि ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये तो इसमें हमारा जो इनपुट है वो वापस से इसमें इनपुट में जाएगा एंड गेट में, तो 0 यहाँ पर भी गया। तो डजेंट मैटर कि यहाँ पे हमने 1 रखा है कि क्या रखा है, क्योंकि ये पूरा 0 ही बना देगा इसको। तो इसमें क्या है, 0 से हम देखते हैं कि हमको कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिले कि नहीं। 0 से जब हमारा इधर जाता है तो क्योंकि यहाँ भी हमारा 0 ही मिलने वाला है, तो 0 जब यहाँ पे जाता है तो 0 0 0, और इसका जो इन्वर्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे जाकर के 1 हो जाता है, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिल रही, फ्लिप फ्लॉप हमारा अच्छे से काम कर रहा है। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या होता है कि 1 जब हमारा जाता है, यहाँ तो हमारा 0 ही मिल रहा है, और 1 0 हमारा मिल करके 1 मिलता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यहाँ पे 0। तो हमने देखा कि जब हमने 0 हमारा मिला, ठीक है, हमें 0 मिल गया, आउटपुट भी हमारा क्या हो गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो जब हमने रीसेट की वैल्यू 1 रखी थी तो इनपुट हमारा 0 था, आउटपुट भी हमें 0 मिल गया। अब हम देखते हैं जब हम इनपुट 1 लेते हैं, अब हमने इनपुट 1 लिया, इनपुट हमारा वहाँ पे 1 पे चला गया, ये 1 हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, ये 1 और ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया। खैर अभी यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे तो एक 0 था, तो ये 0 ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलती कि नहीं। 1 था, जब यहाँ से गया तो 0 और 1 1 हुआ, 1 का उल्टा 0, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिल रही है। अब वापस से हम देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। 0 यहाँ से गया, ये 1 था, 0 1 1 होता है, और 1 का उल्टा यहाँ पे 0, यानी कि हमने देखा कि हमने इनपुट 0 रखा था तो भी हमें आउटपुट 0 मिला था, और अब हमने इनपुट 1 रखा है तो भी हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। और किस पर, जब हमने रीसेट इसको 1 कर रखा है। तो जब हमारा रीसेट 1 था तो हमने इनपुट 1 लिया तो भी हमको आउटपुट 0 मिला है। तो आपने देखा क्या हुआ कि रीसेट पिन की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमें डजेंट मैटर कि हमारा इनपुट क्या है, हमें आउटपुट हमेशा 0 मिलता है। अब हम सेट की वैल्यू 1 रखते हैं और रीसेट को 0 करते हैं, ठीक है। अब हमने सेट की वैल्यू, रीसेट को 0 किया और सेट की वैल्यू को हमने 1 किया। जैसे हमने सेट कंट्रोल पिन की वैल्यू 1 रखी और रीसेट की 0 रखी, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 मिलेगा, और इस जगह पे हमारा जो दोनों इनपुट वैल्यूज़ हाई हैं तो वैल्यूज़ हमारी हाई मिलेगी। ये एंड गेट पर था। अब हमने क्या किया, जब पहली वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर तो 1 था और 0 1, यहाँ पे 0 आया, एंड देन इसको हमने वापस से गए तो 0 एंड 0 0, एंड इसका हमारा आउटपुट 1 आया। तो जब हमने सेट की वैल्यू 1 रखी थी और इनपुट 0 रखा था तो आउटपुट हमारा 1 आया था। अब हम 1 रख के देखते हैं, जब 1 रखा तो 1 1 1 और अपोजिट इसका 0, एंड देन 0 फिर वापस से गया तो 0 0 0, ये 1 और गेट है, और इसका इन्वर्टर हमारा, जब हमारा यहाँ पे 0 0 0 आया और इसका इन्वर्टर हमारा क्या आया, 1 आया, मतलब इस नॉट गेट है ना तो 1 आया। तो हमने देखा कि जब हमारी सेट पिन की वैल्यू 1 थी तो हमने आउटपुट कुछ भी रखा हो, और रीसेट 0 था, और आउटपुट हमने कुछ भी, इनपुट हमने कुछ भी रखा, हमारा आउटपुट हमेशा 1 आया। अब क्या जो था मेन डिफरेंस था हमारा जेके और एसआर फ्लिप फ्लॉप में, जब दोनों की वैल्यू हाई हो गई, फ्लक्चुएशन हो गया, कुछ एरर हो गया, या दोनों पिंस की वैल्यू हाई हो गई, तो और हमने इनपुट जो भी दिया हो 0 और 1, तब हमारा आउटपुट क्या आता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में तो वो इनवैलिड स्टेट में दिखा रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू चाहिए थी और वो इनवैलिड स्टेट दिखा रहा था। तो हम देखते हैं कि वो क्या आता है। मान लीजिए हमारा ये हमने दोनों पिंस की वैल्यू हाई रखी, हाई रखने पर हमारा यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे वैल्यू 0 रखी पहले इनपुट में, तो ये 0 हमारा यहाँ पर भी गया, तो एक भी वैल्यू अगर 0 हुई तो इसने हमें क्या दिया, 0 दिया। तो 0 जब इधर से आया तो 1 एंड 0 हमारा क्या हो गया, 1 एंड 0, यहाँ से 1 मिला और 0 यहाँ पे आया 1, और 1 का उल्टा यानी कि 0, एंड देन 0 वापस गया तो 0 0
यहाँ 0 और इसका उल्टा 1, यानी कि जब हमने वैल्यू 0 इनपुट रखी थी तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। और अब हम 1 रख के देखते हैं, 1 रखते हैं तो इसका उल्टा 1 आएगा। तो यहाँ पे जब सारे पिंस की वैल्यू 1 1 और इसका भी 1 जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला। तो और यहाँ पे हमारा 1 था तो ये 1 था, 1 1 गया तो 1 और अपोजिट इसका 0, एंड 0 जब यहाँ पर गया तो 0 1 1 और 1 का उल्टा 0, यानी कि जब हमने इनपुट 1 रखा था तो आउटपुट हमारा 0 आया था। तो यानी कि जब कंट्रोल पिंस की वैल्यू हाई होती है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। बस यही डिफरेंस था जेके फ्लिप फ्लॉप में। इसका अगर हम कॉर्न ऑफ मैप देखें तो कुछ ऐसे बनेगा कॉर्न ऑफ मैप। कॉर्न ऑफ मैप होगा इसलिए आप सबको बनाना आता हो। ये हमारा जेके था, पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1। आपको पता है ना कि ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, 1 0 नहीं लिखते, देन 1 0, एंड ये हमारा 0 और ये 1। तो अगर हम इसमें देखें तो जब 0 0 रखते थे तो आउटपुट हमारा 1 होता था, एंड जब हम 0 1 यहाँ पे भी हमारा 1 होता था। जब हमारे रीसेट की वैल्यू अगर 0 होती थी सेट की वैल्यू तो हमें 1 मिलता था और हमारा कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 मिलता था। तो अगर आप साफ देख पा रहे हैं तो हमारा जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, जेके फ्लिप फ्लॉप की, वो बन रही है हमारी, देखिए जे और जे, इसमें के बार कॉमन मिल रहा है, जे बार जे तो कट गया, तो क्या मिला, क्यू एन के बार प्लस, अब देखिए यहाँ पे जे और के बार कट गया तो जे कॉमन मिल रहा है, तो क्यू एन बार क्या मिल रहा था, जे। तो ये हमारा इक्वेशन हो गई जेके फ्लिप फ्लॉप की, या क्यू एन प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन मिल गई। तो होप गाइस ये पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो शुरू से देखिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।